Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. So let's start the video. Today I'll discuss 6.5 exercise from the question number 8 onwards. Question number 8 says that at what point on the interval 0 से 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, आपको वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता हो, ठीक है, और आपको इंटरवल गिवन है। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स पढ़ा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पर आपको क्या गिवन होता था, इंटरवल गिवन होता था, ठीक है। एक बात ध्यान रखने की ये है स्टूडेंट्स, जब भी आपको इंटरवल गिवन हो तो आप वहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करोगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने की वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए फंक्शन लिखा, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करा, क्या मिला यहाँ पे sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, और फिर दोबारा एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स और फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें क्या मिला स्टूडेंट, cos 2x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, अगर cos x इज इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स। इसको याद रखने का क्या तरीका है कि जब कभी भी अगर cos x इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू हम कैसे लेंगे, π/2 के ऑड मल्टीपल्स। अब ये क्या है, ऑड मल्टीपल्स, क्योंकि 2n क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं, +1 कर देते हैं तो क्या हो जाता है ऑड। तो x की वैल्यू क्या होगी, π/2 के ऑड मल्टीपल्स, और यहाँ पे n क्या होता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स, अब ये वाला रूल है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तो cos x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू 0 है तो 2x की वैल्यू यहाँ से अब कैसे निकलेगी, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो 2x की वैल्यू निकलेगी। अब 2x की वैल्यू कैसे निकलेगी, π/2 के ऑड मल्टीपल्स, ठीक है। n की वैल्यू हम रखेंगे इंटीजर्स, सबसे पहले मैंने n की वैल्यू 0 पुट करी तो मुझे क्या मिला, ये वाली टर्म 0 हो गई, 1 इंटू π/2 दैट मीन्स π/2, ठीक है। ये 2x की वैल्यू आ गई एक π/2। अगर n की वैल्यू 1 पुट करी तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 इंटू 2, 2 + 1 3, 3 π/2, ठीक है। 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 π/2, 3 पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6 + 1 7 π/2, 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 π/2। अब ये वाली जो ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्टॉप क्यों करी अभी देखेंगे, तो आपको यहाँ से 2x की वैल्यू, मतलब यहाँ से जैसे x की वैल्यू ये आई है तो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या था 2x, तो 2x की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ चुकी है, π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2 एंड 9 π/2, ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यहाँ जाएगा π/4, 3 π/4, 5 π/4, 7 π/4 एंड 9 π/4। जब स्टूडेंट्स मैंने इसको कैलकुलेट करा तो ये 360 से मुझे ग्रेटर वैल्यू मिली और इंटरवल में मुझे क्या गिवन था, 0 से लेके 2 पाई, दैट मीन्स 0 से 360 तक की मुझे वैल्यू लेनी थी। अब ये क्या है, 360 से बड़ी वैल्यू है तो इसकी आगे की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी। तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, जो हम वैल्यूज़ लेंगे वो क्या लेंगे, बस ये 4 वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है ये जो वैल्यूज़ हैं वो किसको बिलोंग कर रही है, इंटरवल को बिलोंग कर रही है, और इंटरवल हमारा क्या है 0 से 360। इसका मतलब ये है, ये क्या 45, ऐसे ये वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 360 के बीच में ही लाई कर रही है। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भी हमने यही काम किया था, सेम काम यहाँ पर भी यही करेंगे। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, जैसे 0 से लेके 2 पाई ये इंटरवल आपको गिवन था तो ये वाली वैल्यूज़ कहीं बीच में लाई करेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन वैल्यू को पुट करते हैं फंक्शन में और देखते हैं जहाँ पर भी लीस्ट वैल्यू मिल रही है वो हो जाती है मिनिमम वैल्यू, और जहाँ पर भी मिलेगी आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो इन नंबर्स को आप पुट करो फंक्शन में, फंक्शन आपको गिवन है sin 2x, तो x के प्लेस पे अगर आप 0 पुट करोगे तो sin 0 क्या होता है 0, x की प्लेस पे आप पुट करोगे π/4 की पहले मल्टीप्लाई होगी 2 से तो क्या हो जाएगा π/2, sin π/2 क्या होता है 90, sin 90 होता है 1, ओके। अब 3 π/4 पुट करोगे, 3 π/4 की मल्टीप्लाई पहले 2 से करोगे तो आपको मिलेगा sin 3 π/2, 3 π/2 को आप स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हो, π + π/2, तो sin 180 + थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 + थीटा क्या हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, साइन 90 क्या होता है 1, माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया, ठीक है। 5 π/4 पुट करोगे फंक्शन में तो क्या हो जाएगा साइन 5 π/2, 5 π/2 को आप क्या लिख सकते हो 2 पाई + π/2। अब 2 पाई
का मतलब क्या है 360, 360 प्लस थीटा का मतलब क्या है अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 360 प्लस थीटा मीन्स साइन थीटा, और साइन 90 का मतलब क्या होता है 1। 7 पाई बाय 4 पुट करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा साइन 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 को आप लिख सकते हो 3 पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये क्या है 0 0, ये होता है यहाँ पे पाई, फिर ये होगा यहाँ तक 2 पाई, फिर ये हो जाएगा 3 पाई। अब 3 पाई प्लस थीटा इसका मतलब क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, साइन 90 क्या होता है 1, माइनस साइन के साथ आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब पुट करेंगे x के प्लेस पे 2 पाई, साइन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2, तो साइन क्या हो जाएगा 4 पाई, ये होता है 0, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पर हो जाता है 2 पाई, फिर अगेन 3 पाई, यहाँ पर 3 पाई, फिर ये 4 पाई। अब साइन 4 पाई का मतलब क्या, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब इन सब में से जो भी आपको निकालना क्या है, आपको सबसे पहले आपको वो पॉइंट्स निकालना है जहाँ पर ये फंक्शन मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब क्या है, देखो 0 1 -1 1 -1 0 में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1 है, और 1 किस पॉइंट पर है, क्योंकि आपको पॉइंट्स निकालने हैं, इसका मतलब 1 जो वैल्यू है वो किस पॉइंट पर है पाई बाय 4 पर, और यहाँ पर 1 जो वैल्यू है वो किस पर है 5 पाई बाय 4 पर, इसका मतलब पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 10. Find the maximum value of this function in the interval 1 to 3 and find the maximum value of the same function in the interval -3 to -1. तो स्टूडेंट्स आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की इस इंटरवल पे, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेम फंक्शन की इस वाले इंटरवल पे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, जब भी आपको इंटरवल गिवन है और आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई करना है। जब भी आपको इंटरवल गिवन है तो आप क्या रूल अप्लाई करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। तो फंक्शन आपको गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो यू गेट 6x² - 24, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, और यू कैन से दैट द फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा तो आपको x की वैल्यू क्या मिली +-2। अब आपको दो इंटरवल गिवन है 1 to 3 एंड -3 to -1। अब ये जो पॉजिटिव 2 है वो इस वाले इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, और जो नेगेटिव 2 है वो इस वाले इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इंटरवल गिवन है इंटरवल को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, और ये जो 2 इसको बिलोंग कर रहा है वो कहीं बीच में लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे ये जो इंटरवल है -3 to -1 ये ऐसे प्लॉट होंगे, और ये -2 ये वाला -2 कहीं बीच में लाई करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम ये वाली जो वैल्यूज़ है जो हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करी है इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं फंक्शन में, ठीक है। जहाँ पे भी हमें ग्रेटर वैल्यू मिलती है दैट मीन्स दैट वैल्यू इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू, और जहाँ पे लीस्ट वैल्यू मिलती है दैट मीन्स दैट वैल्यू इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन में आपने पुट करा वैल्यू 1 एक्स की, 2 पुट करी एक्स की वैल्यू, और 3 पुट करी। जब एक्स की वैल्यू 1 पुट करी फंक्शन में तो आपको क्या मिला 85, 2 पुट करी तो आपको मिला 75, और 3 पुट करी तो आपको क्या मिला 89। तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन है 89, दैट मीन्स 89 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 3 फॉर दिस इंटरवल, ठीक है। अब बात आती है इस वाले इंटरवल की, तो -3 -2 -1 को आप पुट करोगे फंक्शन में, और आपको जो भी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, देखो यहाँ पे मिली 125, यहाँ पे 139 और यहाँ पे 129, तो जो भी मैक्सिमम है दैट मीन्स 139 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू -2 फॉर this interval, that means 89 and 139 is the required answer students. I hope it's clear. Question number 11 says that it is given that at x is equals to 1 the function x की power 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0 से 20, find the value of a। तो स्टूडेंट्स आपको क्या क्या गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि एट x इज इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब कभी भी आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हो, तो यहाँ पर भी क्या गिवन है x की वैल्यू बस 1 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा f'1 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब कभी भी आपको फंक्शन गिवन होता है और इंटरवल, स्पेशली जब आपको इंटरवल गिवन होता है तो आप क्या करते हो, आप यूज़ करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर ही आपका सॉल्यूशन आ जाता है। सेकंड डेरिवेटिव
निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो हमने करा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, वहाँ पे भी इंटरवल्स आपको गिवन थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको फंक्शन गिवन है, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी पावर ये वाली आगे आ जाएगी 62, 2 ज़ा क्या हो जाएगा 124, एक सब्ट्रैक्ट हो गई तो क्या बचा यहाँ पे एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा ए, और 9 क्या है कांस्टेंट, तो 9 का क्या हो जाएगा 0। एक्स अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, और ये 1 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को। तो इस लाइन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि एफ डैश 1 इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है, ठीक है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, और ये फंक्शन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये फंक्शन इक्वल है 0 के, और x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 1, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 120। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन द इंटरवल 0 से 2 पाई। तो आपको ये फंक्शन गिवन है और ये इंटरवल गिवन है। तो जब भी आपको इंटरवल गिवन होता है तो आप क्या यूज़ करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो फंक्शन आपको गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का 1, साइन 2x का कॉस 2x, एंगल का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा 2। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्यों, फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और यू कैन से दैट द फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको कॉस 2x क्या मिल जाएगा -1/2, और कॉस में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की। कॉस 60 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू 1/2, तो 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस π/3। अब कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हो आप, 180 माइनस थीटा, तो 180 को हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो माइनस कॉस π/3 के प्लेस पे कॉस पाई माइनस π/3। अब इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो यू गेट 2x इज इक्वल टू 2π/3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स π/3। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं 180 प्लस थीटा, तो माइनस कॉस π/3 की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस 180 प्लस π/3। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो यू गेट 2π इज इक्वल टू 4π/3, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट x इज इक्वल टू 2π/3। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है π/3 एंड 2π/3। π/3 का मतलब क्या है 60, और 2π/3 का मतलब क्या है 120, और इंटरवल आपको गिवन है 0 से 2π, इसका मतलब 0 से 360, ठीक है। जब भी आपको स्टूडेंट इंटरवल गिवन होते हैं तो हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करा था कि वहाँ पर हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, और ये क्रिटिकल पॉइंट्स इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, कि इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, जैसे 0 से लेके 2π नंबर लाइन पे आ गया, तो 60 और 120 कहीं बीच में लाई करेंगे। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं फंक्शन में, और फंक्शन में जहाँ पर भी आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिलती है दैट मीन्स वो क्या हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू, और जहाँ पे भी स्मॉलेस्ट मिलती है वो हो जाती है मिनिमम वैल्यू। ओके, जब आपने फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करा तो आपको क्या मिला 0, क्योंकि फंक्शन आपके पास क्या गिवन है x प्लस साइन 2x, ठीक है। फिर आपने पुट किया x की वैल्यू π/3, तो π/3 पुट करा तो यहाँ पे x के प्लेस पे आ गया π/3, और साइन यहाँ पे आ गया x के प्लेस पे π/3, और 2 से मल्टीप्लाई 2π/3, ठीक है। तो ये तो हो गया π/3। अब स्टूडेंट्स साइन 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/3, और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये क्या है, एक्स एल्जेब्राइक टर्म्स है, और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। जब भी आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रखते हो, जब भी एल्जेब्रा वाली टर्म में पाई की वैल्यू रखोगे तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 22/7, ठीक है। और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप पाई की वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी 180। ये हम किसी लास्ट वीडियो में भी हम बता चुके हैं आई थिंक, ठीक है। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे π/3 के प्लेस पे 22/7 मल्टीप्लाई डिवाइड में नीचे क्या है 3, ठीक है। और साइन π/3 का मतलब क्या होता है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है √3/2। तो इसको हमने डेसिमल में निकाल लिया स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड करा वी गेट 1.9, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम पुट करेंगे x के प्लेस पे 2π/3 एंड 2π। जब हमने 2π/3 पुट किया स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिला यहाँ पे 2π/3 साइन 2π/3 यहाँ पे था फंक्शन, 2π/3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4π/3, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 4π/3 को आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/3, 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये तो होगा यहाँ पे
वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 3, इसको सॉल्व करोगे यू गेट 2.09 और इसकी वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स माइनस साइन π/3 और साइन π/3 का मतलब क्या होता है साइन 60 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करा वी गेट 1.23 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। फिर हमने पुट करा x की वैल्यू 2π वी गेट 6.28। ओके, तो स्टूडेंट्स देखेंगे हमें कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी मिली है और कौन सी सबसे छोटी वैल्यू मिली है। तो एक तो हो गई 6.28, एक हो गई 1.23, एक हो गई 1.9 और एक हो गई 0। तो सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स 6.28। तो 6.28 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2π और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई 0 एट 0। तो मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 13. Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. तो स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका सम आपको गिवन है 24 और आपको क्या करना है प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब क्या है एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब कि आपको प्रोडक्ट को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को। लेट सपोज एक्स एंड वाई भी टू नंबर्स, तो सम ऑफ टू नंबर्स क्या गिवन है आपको 24। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है कि प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज करने के लिए स्टूडेंट्स हम करते क्या हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव साइन दे रहा है दैट मीन्स वी कैन से दैट इज मैक्सिमाइज। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स p क्या हो जाएगा p बी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट मीन्स x एंड y का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्या है दो वेरिएबल। अब p को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x या y। ठीक है, ये हम पर डिपेंड है कि हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे या y के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आप सबसे पहले आप इसको चेंज करोगे सिंगल वेरिएबल में। तो यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से या तो आप x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे पुट कर दो। अगर मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x तो मुझे क्या मिला 24 माइनस x। ठीक है, आप y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये सारा चेंज हो चुका है x की टर्म में, मतलब एक वेरिएबल हो गया जो कि x है। ठीक है, अब p आपके पास आ गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप ये चेंज कर लोगे पूरा का पूरा y में तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। इट इज़ डिपेंड टोटली ऑन यू। ओके, सो डिफ्रेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dp अपॉन dx इज इक्वल टू 24। यहाँ से पावर आगे आ जाएगी, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स और यू कैन से दैट द फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव को जब इक्वल टू 0 पुट करा तो हमें क्या मिला x इज इक्वल टू 12 मिला। ओके, अब फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 24 का हो जाएगा 0 और -2x का क्या हो जाएगा -2। तो हमें क्या मिला -2। -2 का मतलब क्या है लेस देन 0। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या आता है स्टूडेंट्स, सब उल्टा पुल्टा होता है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है फंक्शन के पास क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम पॉइंट होगा। ओके, अब सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है प्रोडक्ट, क्योंकि ये p क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम होगा क्रिटिकल पॉइंट पे। यही हमें शो करना था, एक तो कि हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, एक तो ये था क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर चुके हैं। आपको और भी क्या निकालना था, दो नंबर्स निकालने थे। अगर आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 12 और आपके पास इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो 24 में से अगर आप x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ y। ओके, तो x की वैल्यू भी क्या आ चुकी है 12 और y की वैल्यू भी क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स 12। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 14. Find two positive integers x and y such that x plus y is equals to 60 and xy cube is maximum. तो ये वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। क्या गिवन है आपको, सम ऑफ टू नंबर्स गिवन है 60 एंड आपको क्या करना है एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, प्रोडक्ट इज गिवन टू यू एक्स वाई क्यूब। ओके, अब यहाँ से या तो y की
वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स या फिर एक्स की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वाई, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है, दो वेरिएबल, तो आपको सबसे पहले एक वेरिएबल में चेंज करना है। ओके, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ वाई विच इज 60 माइनस वाई, पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दी, वी गेट 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4। ओके, अब डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ वाई, सो डिफ्रेंशिएट पी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वाई का दोबारा डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा वाई डैश, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। जब हमने पुट करा फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो मुझे y की वैल्यू एक तो 0 मिली है और एक y की वैल्यू 45 मिली है। तो y की वैल्यू तो हम 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखूँ तो मुझे x की वैल्यू तो 60 मिल जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, प्रोडक्ट तो 0 हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, सो वी टेक द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 45। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव का नेचर देखेंगे कि वो नेगेटिव साइन दे रहा है या पॉजिटिव साइन दे रहा है। ओके, सो सेकंड डेरिवेटिव निकाला जब हमने, तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 360 वाई माइनस 4 3 ज़ा 12 वाई स्क्वायर। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव का नेचर देखते हैं कि पॉजिटिव साइन दे रहा है या नेगेटिव साइन दे रहा है एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव साइन दे रहा है या नेगेटिव साइन दे रहा है, तो हम पुट करेंगे y की वैल्यू इनटू द सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 12 क्या है, पॉजिटिव, y की वैल्यू 45 पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब ब्रैकेट के अंदर 30 माइनस 45, 45 क्या है, बड़ी वैल्यू है, माइनस का साइन है, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, नेगेटिव। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें क्या चेक करना होता है, बस नेचर चेक करना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन दे रहा है या नेगेटिव साइन। तो देखो यहाँ पे 30 माइनस 45 करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो वी गेट नेगेटिव वैल्यू। ओके, सो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम एट y इज इक्वल्स टू 45। ओके, प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है। इतना काम हम कर चुके हैं, हमें वैल्यूज़ भी निकालनी है। जब y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 45, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाली y की वैल्यू 45, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम क्या गिवन है आपको 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस वाई, 60 माइनस 45, वी गेट x इज इक्वल्स टू 15। तो x इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू 45 इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। ओके, so the next question is question number 15. Find two positive integers x and y such that their sum is 35 and the product x square y to the power 5 is maximum. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सेम ही काम करना है, आपको क्या गिवन है, दो नंबर का सम आपको गिवन है 35 और प्रोडक्ट आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे p को, उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, डबल डेरिवेटिव का साइन देखोगे कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। मैक्सिमाइज करना है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि लेस देन आना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, p क्या है, दो वेरिएबल में, इसको सिंगल वेरिएबल में आप चेंज करोगे, या तो आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब ये p हो गया है एक वेरिएबल में चेंज, y में चेंज कर लिया मैंने, आप x में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू y, अगर आपने ये सारा y में चेंज करा है तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करोगे, और x में पूरा चेंज कर लिया तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। यहाँ पे dy भी लिख सकते हो आप, dp बाई dy या फिर p डैश भी, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, 35 का 0 और माइनस y का क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे y, तो y का दोबारा नहीं होगा, y डैश नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1। ओके, अब बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो स्टूडेंट्स, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 35 माइनस वाई और y की पावर 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा ये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने का बस मेन मोटो हमारा क्या है, क्योंकि हमें p डैश को किसके इक्वल रखना होता है, 0 के इक्वल, और वहाँ से इजीली y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी सबसे पहले कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 7 भी कॉमन आ रहा है, तो 7 y टू द पावर 4 y माइनस 35 y माइनस 25 ये बचा आपके पास। आप पुट करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो 0 पुट करने के बाद आपको यहाँ से y की कितनी वैल्यू मिल जाएगी,
y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू 25, ठीक है। लेकिन लेंगे हम कौन सी वैल्यू, खाली एक वैल्यू लेंगे। अब ये y इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेंगे और y इज इक्वल टू 35 क्यों नहीं लेंगे, ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब y इज इक्वल टू सबसे पहले देखते हैं 0 क्यों नहीं लेंगे। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो इसलिए हम क्या नहीं लेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अब आती है बारी 35 की। अगर आप y की वैल्यू 35 लेते हो तो x क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। x 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा 0। तो हम नहीं ले सकते x की वैल्यू 0 और 35, तो क्या लेंगे हम 25 लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 25, ठीक है। उसके बाद क्या निकालोगे आप, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, क्योंकि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है ये, ठीक है। अब यहाँ पे तो 3 फंक्शन हो गए। सबसे पहले इस y की पावर 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे y-7 y टू द पावर 5 माइनस 35 y टू द पावर 4 और एक ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये 7 तो बाहर कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा 5y टू द पावर 4 माइनस 35 इंटू 4 वी गेट 140 y टू द पावर 3, ओके। अब हमें चेक करना है स्टूडेंट्स इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव साइन दे रहा है या पॉजिटिव साइन दे रहा है एट क्रिटिकल पॉइंट। तो आप क्या पुट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, सॉल्व नहीं करनी है आपको, बस नेचर चेक करना है कि पॉजिटिव साइन देगा या नेगेटिव साइन देगा। जब आप यहाँ पे 25 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 25 माइनस 35 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे पुट करोगे 25 पॉजिटिव आएगा, 25 माइनस 25 तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 0। तो पॉजिटिव टर्म इंटू नेगेटिव टर्म वी गेट नेगेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, लेस देन 0। अब सेकेंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव साइन के साथ आ चुका है। इसका मतलब क्या है, हैंस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 25, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू 25 क्या था, क्रिटिकल पॉइंट। जब आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है 25 तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि आपको क्या गिवन है, दो नंबर का सम आपको 35 गिवन है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी 35 माइनस y वी गेट 10। तो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 25 इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, ओके। Now move on to the question number 16. Find two positive integers whose sum is 16 and sum of whose cubes is minimum. तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, ये सारे क्वेश्चन क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, दो नंबर का सम आपको 16 गिवन है और क्या गिवन है, सम ऑफ हुज क्यूब। अब इनका जो क्यूब है उनका जो सम है वो आपको गिवन है s। तो आपको इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ओके। देखो सम ऑफ टू नंबर से 16, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हुज क्यूब इज मिनिमम आपको ये शो करना है। तो s क्या हो गया, सम ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आपको क्या शो करना है, s को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है इसका मतलब आपको सेकेंड डेरिवेटिव को क्या दिखाना है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ। मैक्सिमाइज करना होता है तो नेगेटिव साइन दिखाना होता है सेकेंड डेरिवेटिव का, ठीक है। लेट s बी द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि आपको क्या दिखाना है, सम को मिनिमाइज करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किस में लगाओगे आप, s में लगाओगे। यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे सिंगल वेरिएबल में। तो आपने y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 16 माइनस एक्स, ठीक है। आप x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ y निकाल के भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये सारा कन्वर्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ x। सो डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 3x स्क्वायर। यहाँ पे भी पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका फिर दोबारा करेंगे, 16 कांस्टेंट है तो 0 माइनस x का क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस 3, 16 माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स और फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा तो मुझे यहाँ पे क्या मिला स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। अब फिर निकालोगे आप सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको ये गिवन है तो सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, 3 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पे इसका क्या होगा, माइनस है, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, ओके। अब इसको सॉल्व करा, वी गेट
पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, हैंस एस विल बी मिनिमम एट क्रिटिकल पॉइंट, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 8। तो एस मिनिमम हो चुका है, यही हमें शो करना था सबसे पहले तो, और हमें दो नंबर्स भी फाइंड आउट करने थे। इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 8, एट 8 हम निकाल चुके हैं एक्स की वैल्यू, तो वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि सम आपको क्या गिवन है, दोनों नंबर का सम 16 गिवन है, तो 16 में से आप x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ y। सो x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर।